गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 चल रहा है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क और हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड, मतलब व्यवसायिक जोखिम के क्या कारण हैं और व्यवसायिक जोखिम कैसे उत्पन्न होता है। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेस, प्राकृतिक कारण। दीज इंक्लूड्स दोज कॉजेस विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। इसमें वो कारण शामिल किए जाएंगे, वो कॉजेस आएंगे जो मानव की शक्ति से बाहर हैं, जो मानव का कंट्रोल नहीं है, उसका मैन का कंट्रोल नहीं होगा। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 सीजनल चेंजेस, मौसमी परिवर्तन। सीजनल चेंजेस ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस। हमारा सीजनल चेंज बिजनेस को ग्रेटली अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दे इंक्लूड, इसमें शामिल है डस्ट स्ट्रॉम्स, धूल का चक्रवात आ जाना, फ्लड्स आ जाना, बाढ़ आ जाना, ड्रोट सूखा पड़ जाना, स्नोफॉल बर्फ गिर जाना, एंड फायर आग लग जाना। मतलब सीजनल चेंजेस बिजनेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी, जिसमें डस्ट स्ट्रॉम्स, फ्लड्स, ड्रोट, स्नोफॉल एंड फायर। सेकंड है जूलॉजिकल चेंजेस, भौगोलिक परिवर्तन। चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वूम ऑफ द अर्थ कॉजेस ग्रेट लॉस। जो ये चेंजेस हो रहे हैं ये जमीन के वूम में हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, जो ग्रेट लॉस देते हैं, बहुत ज्यादा हानि होती है इनके कारण। द अर्थक्वेक टर्मस हुज बिल्डिंग्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग भूकंप के झटके से गिर जाती है। टर्मस डिस्ट्रॉय आएगा बीच में वर्ड, डिस्ट्रॉय। द अर्थक्वेक्स टर्मस डिस्ट्रॉय हुज बिल्डिंग्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। हमारी आंखों के सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग भूकंप के झटके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। थर्ड रीजन है इसका अदर नेचुरल क्लाइमेट्स, अन्य प्राकृतिक विपदाएं। दीज नेचुरल क्लाइमेट्स इंक्लूड लाइटनिंग, एडवर्स चेंजेस इन द एटमोस्फेयर, लोवेस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स। अब ये अन्य जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उसमें क्या क्या शामिल है? बिजली का गिरना, वायुमंडल में विपरीत परिवर्तन हो जाना, और स्टैंडिंग क्रॉप जो खड़ी फसल है उस पर अटैक हो जाना। सेकंड कोजिस है हमारे पास ह्यूमन कोजिस, मानवीय कारण। मैन हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। मनुष्य का बहुत बड़ी भूमिका है व्यवसायिक जोखिम के निर्माण करने में। इट इंक्लूड्स ऑल द कॉजेस बोर्न आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस, डिसहोनेस्टी, इम्पेशेंस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अंदर वो कारण शामिल हैं जो उत्पन्न होते हैं मानवीय लापरवाही से। लापरवाही करते हैं मनुष्य, बेईमानी करते हैं, इम्पैशंस में रहते हैं, बेसब्री में रहते हैं, और इन लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का यूज़ नहीं करते, अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करते, वो बुद्धिमान नहीं है वो। तो मानवीय कारण भी बिजनेस रिस्क को निर्माण करते हैं। ह्यूमन कॉजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग 4 पार्ट्स। जो मानवीय कारण है उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है, उनके द्वारा बेईमानी हो जाना। व्हेन द पीपल वर्किंग इन विद द बिजनेसमैन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी, द बिजनेस रिस्क इज बोर्न। जो व्यक्ति बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं वो वस्तुएं और पैसा चुराने लग जाते हैं, तो उस समय व्यवसायिक जोखिम बोर्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर्स, ग्राहकों द्वारा बेईमानी। When the customer starts stealing things, are unable to make payment or deliberately refuse
टू मेक पेमेंट द बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। जब ग्राहक कस्टमर वस्तुएं चुराने शुरू कर दे, पैसे देने से मना कर दे या जानबूझकर पैसे देने से मना कर दे, उस समय बिजनेस रिस्क क्रिएट हो जाएगा, उसी समय व्यावसायिक जोखिम का निर्माण हो जाएगा। तीसरा कारण है स्ट्राइक एंड लॉकआउट, हड़ताल और तालाबंदी। समटाइम्स देर इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द लेबर्स बिकॉज ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजर्स। कई बार क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं प्रबंधकों द्वारा दिए गए डिसीजन के कारण असंतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट नहीं होते। अलाउंसमेंट ऑफ लेस बोनस कोजिस सच ए सिचुएशन, कम बोनस की घोषणा करना इस प्रकार की स्थिति ला देती है, वो असंतुष्ट हो जाते हैं। दिस डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द लेबर्स फाइनली चेंज इटसेल्फ इनटू स्ट्राइक और लॉकआउट एंड विच इज इन टर्न क्रिएट ए बिजनेस रिस्क। जब लेबर हमारे श्रमिक डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आप को हड़ताल में चेंज कर लेते हैं, हड़ताल करना शुरू कर देते हैं, तालाबंदी करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बिजनेस का रिस्क क्रिएट हो जाता है, व्यवसायिक में जोखिम उत्पन्न हो जाता है। डी पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट, वर्किंग केयरलेसली, काम करते समय लापरवाही करना। Whenever the owner of a business makes a careless estimate of the demand, जब बिजनेस का ओनर, मालिक, व्यवसाय का मालिक लापरवाही से डिमांड का एस्टीमेट करता है कि मेरी वस्तु की इतनी मांग हो जाएगी, डिमांड का अनुमान गलत लगाता है, और थ्रोइंग ऑफ ए बर्निंग बीड़ी और सिगरेट इन द गोडाउन रिजल्टिंग इन फायर, और जलती हुई बीड़ी और सिगरेट गोदाम में फेंक देता है, इससे आग लग जाती है। सच केयरलेस एक्शंस क्रिएट बिजनेस रिस्क, जो इस प्रकार के जो लापरवाही युक्त कार्य है वो व्यवसायिक जोखिम को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये 4 कारण थे जो ह्यूमन कोजिस है। एक तो कर्मचारी डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर्स, स्ट्राइक और लॉकआउट हो जाता है, और वर्किंग केयरलेसली।